हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कविता वर्मा। हम कर रहे थे हमारी पॉलिटी, तो हम कंटिन्यू करते हैं पॉलिटी का। जो हमारा पार्लियामेंट का कुछ टॉपिक्स पेंडिंग थे, तो देखिए आपका एचएस का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है, और जो आपका ऑनलाइन है जो एप्लीकेशन फॉर्म वो स्टार्ट हो जाएंगे आपके 6 फेब से। तो प्लीज़ अपनी तैयारी को थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा और आप प्रायोरिटाइज कीजिएगा। मैं बार बार बोलती हूँ, आप अपने सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स को क्या कीजिएगा, प्रायोरिटाइज कीजिएगा, ठीक है। और उन्हीं को क्या करेंगे, बार बार में आप रिवाइज करेंगे। तो चलिए, जो हमारा पार्लियामेंट का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट था, हम स्पीकर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। स्पीकर क्या करता है, होल्ड ऑफिस अंटिल ही सीज टू बी ए मेंबर ऑफ हाउस। जब तक वो हाउस का जब तक लोकसभा के स्पीकर की हाउस की मेंबरशिप सीज नहीं हो जाती, तब तक वो हाउस को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। और जो उसका जो वर्क है और कंडक्ट है उसको डिस्कस नहीं कर सकती लोकसभा के अंदर। जब एक्सेप्ट कब कर सकते हैं, ऑन द सब्सटेंटिव मोशन। जो लोकसभा के जो स्पीकर है, वो सीजीआई की जो रैंक है वो क्या है, इक्वल है 6th इन द प्रेसिडेंस टेबल के अंदर। ब्रिटेन के अंदर जो क्या है, स्पीकर का जो स्पीकर है लोकसभा का, उसको पॉलिटिकल पार्टी से क्या करना होता है, रिजाइन देना होता है। बट हमारे यहाँ पर ऐसा कोई कन्वेंशन है नहीं। डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी स्पीकर की जो इलेक्शन की डेट है वो कौन फिक्स करेगा, स्पीकर। और जो स्पीकर के जो इलेक्शन की डेट है वो कौन फिक्स करेगा, प्रेसिडेंट। और जो डिप्टी स्पीकर है उस वो इलेक्टेड बाय लोकसभा अमंगस्ट इट्स मेंबर्स, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, नॉट सबऑर्डिनेट टू स्पीकर। जो आपका डिप्टी स्पीकर है वो लोकसभा के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है, सबऑर्डिनेट नहीं है टू द स्पीकर। इफ अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी देन ऑटोमेटिकली बिकम्स चेयरमैन। अगर वो पार्लियामेंट्री कमेटी का अगर मेंबर अपॉइंट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, वो चेयरमैन। 10th लोकसभा तक क्या है, डिप्टी स्पीकर रूलिंग पार्टी का था। 11th लोकसभा से जो आपका डिप्टी स्पीकर है वो क्या है, फ्रॉम अपोजिशन पार्टी। जीवी मावलेंकर कौन है, फर्स्ट स्पीकर। अनंत अस्तनम अयगर फर्स्ट डिप्टी स्पीकर है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा या राज्यसभा। हम क्या कर रहे हैं, दोनों का एक ही साथ देख लेते हैं। जो चेयरपर्सन का जो पैनल है, जो आपका पैनल है वो 10 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होगा। आपका जो पैनल है वो कितने मेंबर्स का होगा, 10 मेंबर्स का। स्पीकर लोकसभा का, चेयरमैन राज्यसभा का नॉमिनेट करेगा आपके जो चेयरपर्सन का पैनल है इन द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ठीक है। और जो ये कब करेंगे प्रेजाइड हाउस को, जब क्या है, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की वैकेंसी क्या होंगी, डिप्टी स्पीकर या स्पीकर वैकेंट ऑन ऑफ हिज ऑफिस। स्पीकर प्रोटम, नेक्स्ट है हमारा स्पीकर प्रोटम। स्पीकर प्रोटम क्या होता है, जब आपका लास्ट लोकसभा का जो स्पीकर है वो अपना ऑफिस इमीडिएटली वैकेंट कर देता है। कब, जब इमीडिएटली बिफोर मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। तब क्या है, जो नई न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है उसके जो मेंबर्स हैं उनको ओथ दिलवाने के लिए क्या हमें क्या चाहिए, स्पीकर भी चाहिए। तो जो हमारा प्रेसिडेंट है वो जो मेंबर्स हैं न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक मेंबर को क्या कर देता है, क्या अपॉइंट कर देता है, स्पीकर प्रोटम। उसकी मेन ड्यूटी क्या रहेगी, ओथ टू द न्यू मेंबर्स। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो कौन होता है, वह जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर वाइस प्रेसिडेंट जैसे ही इलेक्ट होता है, जैसे ही कोई भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा का क्या बन जाता है, चेयरमैन। इन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर है ना, उनमें से इलेक्टेड मेंबर है उनमें से ही कोई एक मेंबर क्या होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरपर्सन। रिमूव्ड फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट, जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसको रिमूव किया जाएगा। कब, जब वो वाइस प्रेसिडेंट से रिमूव होगा तभी। नॉट
वोट व्हेन रिमूवल कंसिडरेशन, जब रिमूवल की जो प्रोसेस हो अंडर कंसिडरेशन है तब जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो क्या है, वोट नहीं डाल सकता। बट जो लोकसभा का जो स्पीकर है वो क्या कर सकता है, वो वोट डालेगा, बट फर्स्ट इंस्टांस में वोट डालेगा, वो वोट नहीं डाल सकता। इन केस ऑफ टाई के केस में वोट नहीं डाल सकता वो। नॉट ए मेंबर ऑफ हाउस, ये हाउस का मेंबर नहीं है, ठीक है। स्पेशल पावर ऑफ स्पीकर, स्पीकर के पास 2 पावर स्पेशल हैं जो चेयरमैन के पास नहीं है, तो वो कौन सी है। जो स्पीकर है वो क्या डिसाइड करेगा, ये जो मनी बिल है ये मनी बिल है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, आपका स्पीकर। प्रेजाइड्स जॉइंट सीटिंग, जॉइंट सीटिंग कौन प्रेजाइड करेगा, स्पीकर। लीडर्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर जो आपके लीडर्स हैं वो देखते हैं। नोट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके जो पार्लियामेंट के अंदर जो लीडर्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, बट ये एक कन्वेंशन है। लीडर ऑफ हाउस, जो लीडर ऑफ हाउस है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस के अंदर अलग अलग है। लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ हाउस अलग है, राज्यसभा के अंदर लीडर ऑफ हाउस एंड लीडर ऑफ पोजीशन अलग अलग होते हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर लोकसभा से है तो प्राइम मिनिस्टर क्या होगा, हाउस का लीडर होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से है तो जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अगर जो आपका प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से है तो आपका जो लोकसभा का जो लीडर ऑफ हाउस है वो कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, उसको नॉमिनेट करेगा। राज्यसभा के अंदर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही लीडर ऑफ पोजीशन दोनों हाउस में होता है अलग अलग। एट प्रेजेंट लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, राहुल गांधी, और राज्यसभा के अंदर है मल्लिकार्जुन खड़गे। लीडर ऑफ अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल हाउस ऑफ द मेंबर्स। नेक्स्ट है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो सेशंस हैं वो अंडर आर्टिकल 85 के अंदर गिवन है। फर्स्ट देखते हैं समनिंग, समनिंग यानी कि हाउस को बुलाना। समनिंग सेशन को कौन करता है, प्रेजाइड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस नॉट मोर देन 6 मंथ, जो हाउस के जो सेशंस हैं पार्लियामेंट के अंदर 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। 2 हाउस के बीच का जो सेशंस का गैप है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि एक ईयर के अंदर पार्लियामेंट के 2 सेशंस तो होंगे ही होंगे। बजट सेशन फर्स्ट, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। जो आपका बजट सेशन है वो होता है आपका फरवरी से मई तक, ठीक है। फिर जून में क्या रहेगा, ऑफ। फिर मॉनसून सेशन है वो आपका है जुलाई टू सितंबर, अगस्त या सितंबर। फिर अक्टूबर क्या रहेगा, ऑफ। देन विंटर सेशन आपका नवंबर एंड दिसंबर 2 मंथ्स का। जनवरी फिर क्या रहेगा, ऑफ। फिर फरवरी से मई तक आपका फिर से बजट सेशन, फिर जून ऑफ, फिर जुलाई अगस्त सितंबर मॉनसून सेशन, अक्टूबर ऑफ, नवंबर दिसंबर आपका विंटर सेशन। नेक्स्ट है आपका सेशन एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट यानी किसी चीज़ को सस्पेंड कर देना, रोकना। जो एडजर्नमेंट मोशन है वो आपका कहाँ है, ओनली इन लोकसभा। सस्पेंड फॉर फिक्स्ड पीरियड, एडजर्नमेंट के अंदर जो आपका सेशन है वो फिक्स्ड पीरियड के लिए सस्पेंड किया जाएगा। और कौन करेगा एडजर्नमेंट को, बाय प्रेजाइडिंग ऑफिसर। जो आपके जो लोकसभा के अंदर तो आपका स्पीकर एंड चेयर, राज्यसभा के अंदर आपका चेयरमैन, ये क्या करेगा आपका मोशन, कौन सा, एडजर्नमेंट, ठीक है। रिक्वायर प्रायर नोटिस बिफोर मूड इन हाउस, प्रायर नोटिस की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है एडजर्नमेंट सिंडाई, एडजर्नमेंट सिंडाई क्या है, टर्मिनेट सीटिंग फॉर इनडेफिनिट पीरियड। इसके अंदर एडजर्नमेंट के अंदर तो क्या था, सेशंस को सस्पेंड किया जाएगा या फिर सीटिंग को सस्पेंड किया जाएगा फिक्स्ड पीरियड के लिए। और एडजर्नमेंट सिंडाई, सिंडाई के अंदर क्या किया जाए, इनडेफिनिट पीरियड के लिए आपकी सीटिंग को टर्मिनेट किया जाएगा। और इसको भी कौन प्रेजाइड करेगा, या कौन करेगा इसको, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर या फिर चेयरमैन। प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन को के अंदर क्या है, नॉट ओनली टर्मिनेट सीटिंग, इसके अंदर सिर्फ सीटिंग या सेशन ही टर्मिनेट, सीटिंग ही टर्मिनेट नहीं होती बट ऑल्सो सेशंस ऑफ द हाउस। प्रोरोगेशन को कौन करेगा, बाय प्रेसिडेंट। और एडजर्नमेंट या फिर एडजर्नमेंट सिंडाई को कौन करेगा, आपका प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का जो डिजोल्यूशन है वो कैसे है, और आर्टिकल ये है अंडर
आर्टिकल 107 के अंदर। पोजीशन ऑफ बिल, बिल की पोजीशन क्या है? बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, अगर कोई बिल लोकसभा के अंदर पेंडिंग है और आपका जो लोकसभा है वो डिजोल्व हो गया तो आपका बिल क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। बिल पास, लोकसभा ने बिल पास कर दिया, राज्यसभा के अंदर पेंडिंग है तो भी बिल क्या हो जाएगा? आपका लैप्स हो जाएगा। बिल नॉट पास्ड बाय बोथ हाउसेज, बिल किसी भी हाउस से पास नहीं हुआ है क्योंकि उनके अंदर क्या हो गया था? डिसएग्रीमेंट, और प्रेसिडेंट ने जॉइंट सीटिंग बुला ली, तब आपका बिल क्या नहीं होगा? लैप्स नहीं होगा। बिल पेंडिंग है राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर गया ही नहीं, तो आपका बिल लैप्स नहीं होगा। बिल पास, दोनों हाउस से बिल पास हो गया और प्रेसिडेंट के असेंट के लिए पेंडिंग है, तब भी बिल आपका लैप्स नहीं होगा। आप याद रखेंगे जो आपका बिल है वो सिर्फ दो ही कंडीशन के अंदर लैप्स होगा, या तो आपका बिल लोकसभा के अंदर पेंडिंग है तब आपका, और लोकसभा आपकी डिजोल्व होगी तो आपका बिल क्या हो जाएगा? लैप्स। और आपका जो बिल है वो लोकसभा से पास हो गया बट राज्यसभा से पास नहीं हुआ, उसके अंदर पेंडिंग है, तो भी आपका बिल क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। इन अदर सिचुएशंस तो बिल आपका लैप्स नहीं होगा। नेक्स्ट है बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेज रिटर्न बाय प्रेसिडेंट नॉट लैप्स, बिल दोनों हाउस से पास हो गया और प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया? बिल को रिटर्न कर दिया फॉर रिकन्सिडरेशन, तब भी आपका बिल लैप्स नहीं होगा। नेक्स्ट है कोरम, कोरम को कौन मेंटेन करेगा? प्रेसाइडिंग ऑफिसर। कोरम क्या होती है? किसी भी मीटिंग को, किसी भी सेशन को कैरी करने के लिए 1/10 मेंबर्स की क्या है? ज़रूरत होती है, 1/10 मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है। तो कोरम को कौन मेंटेन करता है? प्रेसाइडिंग ऑफिसर, इनकी स्पीकर या फिर आपका चेयरमैन। लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, ये अंडर आर्टिकल 120 के अंदर मदर टंग लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, इसकी परमिशन कौन देगा? प्रेसाइडिंग ऑफिसर। लेम डक सेशन, लेम डक सेशन क्या होता है? लास्ट सेशन होता है ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा हु नोट, जो लास्ट लोकसभा थी उसके जो भी मेंबर्स हैं जो आपके री इलेक्ट नहीं हुए हैं, वो मेंबर्स, उनकी जो लास्ट सेशन थी उसको हम क्या बोलते हैं? लेम डक सेशंस। डिवाइसेज ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। क्वेश्चन आर क्या है? फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। क्वेश्चन आवर के अंदर जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? स्टेड क्वेश्चन, अनस्टेड क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। जो स्टेड क्वेश्चन होता है उसके अंदर रिक्वायर ओरल आंसर, इसके अंदर ओरल आंसर की रिक्वायरमेंट है, एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। जैसे किसी ने क्वेश्चन किया पार्लियामेंट के अंदर, देन उसने आंसर कर, किसी ने क्वेश्चन किया, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने उसका आंसर दिया, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस उस, अच्छा ये हुआ, अच्छा आपने ये आंसर दिया, उसके बाद उस क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकालना, ये क्या आपका स्टेड क्वेश्चन। अनस्टेड क्वेश्चन के अंदर क्या है? रिक्वायर रिटन आंसर एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसके अंदर नहीं होंगे। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जो आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है ये आपका क्या है? ओरली बट इन लेस देन 10 डेज, 10 डेज से इसका टाइम पीरियड है, 10 दिन के अंदर इनको इनका आंसर देना होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस का। इसके अंदर क्या है? अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर, मिनिस्टर्स डिस्क्रिनेशन टू एक्सेप्ट या रिजेक्ट क्वेश्चन, ये मिनिस्टर की डिस्क्रिशन होती है कि वो क्वेश्चन को एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। नोट ड्यूरिंग बजट सेशन, जब बजट सेशन होता है तब शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, और जब ये आपका क्वेश्चन, जब ये नहीं पूछा जाता, और नोट ड्यूरिंग जब प्रेसिडेंट एड्रेस करता है आपके सेशंस को तब भी नहीं, आफ्टर क्वेश्चन आवर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 0 आवर। जो 0 आवर है वो क्या है? क्वेश्चन आवर और एजेंडा ऑफ द डे, उसके बीच का जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं? 0 आवर। ये इंडियन इनोवेशन है 0 आवर की। इसके अंदर जो मैटर्स रेज किए जाते हैं वो कौन से मैटर होते हैं? जो क्या है? विदाउट प्रायर नोटिस, जिनका पहले से कोई नोटिस नहीं था, वो कहाँ होते हैं? 0 आवर के अंदर, ठीक है। ये पूछ लेते हैं, ये टाइम है बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड एजेंडा ऑफ द डे। नेक्स्ट है आपका मोशंस। मोशंस को कौन करता है, कौन लेकर आता है? बाय प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स मूव करेगा। सब्सटेंटिव मोशन, सब्सटेंटिव मोशन कौन सा है? फॉर
इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए जो मोशन चलाया जाता है उसको कौन सा मोशन बोलते हैं? सब्सटेंटिव मोशन। ऑल रिजोल्यूशंस अंडर इट, जितने भी रिजोल्यूशन हैं वो सारे के सारे कहाँ पर होते हैं? सब्सटेंटिव मोशन के अंदर। नेक्स्ट है क्लोजर मोशन। प्रिविलेज मोशन। नेक्स्ट है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन मूव्ड बाय मेंबर्स व्हेन ही फील्स मिनिस्टर ब्रीच प्रिविलेज ऑफ द हाउस। ये प्रिविलेज मोशन को कौन मूव करेगा? मेंबर्स। जब उनको ये फील हो जाए, जब जो हाउस के जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हाउस का जो प्रिविलेज है उसको क्या कर रहे हैं? ब्रीच कर रहे हैं, तब कौन सा मोशन चलाया जाता है? प्रिविलेज मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन। फिर आपका एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन के अंदर क्या है? अटेंशन टू डेफिनेट पीरियड, डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। एडजर्नमेंट मोशन के अंदर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर है उसको क्या किया जाता है? लेके आया जाता है। इसके अंदर 50 मेंबर्स इसको इनिशिएट करने के लिए सपोर्ट करेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, नो नीड रीजन फॉर इट्स अडोप्शन इन लोकसभा। लोकसभा के अंदर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं तो उसके जो अडोप्शन का रीजन है वो नहीं बताया जाता, उसकी कोई नीड नहीं है। ये किसके अगेंस्ट है? एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन इफ पास्ड इन लोकसभा। अगर लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा। और सेंसर मोशन है उसको नीड रीजन, सेंसर मोशन अगर लेके आते हैं पार्लियामेंट के अंदर तो उसके अडोप्शन के लिए हमें रीजन बताना पड़ेगा। अगेंस्ट इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो सकता है, कोई ग्रुप या फिर एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो आपका किसके अगेंस्ट होगा? एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है नो नीड टू रिजाइन इफ पास्ड इन लोकसभा। इस अगर सेंसर मोशन पास हो जाता है तो लोकसभा के अंदर क्या है, उनको रिजाइन देने की ज़रूरत नहीं होती है। गवर्नमेंट इज फ्री टू फिक्स टाइम एंड डेट फॉर इट्स डिस्कशन। सेंसर मोशन के लिए। नेक्स्ट है आपका मोशन ऑफ थैंक्स। जो आपका मोशन ऑफ थैंक्स है वो जो आपका फर्स्ट सेशन है एवरी फिजिकल ईयर एंड ईच जनरल इलेक्शन। जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं उसके बाद का जो फर्स्ट सेशन है और फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिजिकल ईयर, तो आपका जो फर्स्ट सेशन के बाद जो भी आपका चलाया जाता है मोशन उसको क्या बोलते हैं? मोशन ऑफ थैंक्स। मस्ट बी पास्ड अदरवाइज डिफीट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। नो डे येट नेम्ड मोशन। नो डे येट नेम्ड मोशन कौन लेकर आता है? स्पीकर। बट नो डेट हैज़ बीन फिक्स्ड, बस इसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर कौन करता है? बाय मेंबर। इफ हाउस डू नॉट फॉलो नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर, तो कौन करता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर? बाय मेंबर्स। और प्रिविलेज मोशन भी कौन लेकर आता है? मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। यूजुअली बाय अपोजिशन मेंबर टू कंट्रोल गवर्नमेंट। पॉइंट ऑफ ऑर्डर को यूजुअली कौन लेकर आता है? अपोजिशन के मेंबर टू कंट्रोल गवर्नमेंट। नो डिबेट इज अलाउड। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल के अंदर हम डिफरेंस देखते हैं। जो पब्लिक बिल है वो इंट्रोड्यूस कौन करता है? मिनिस्टर। ठीक है, जो मिनिस्टर है। प्राइवेट बिल एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन मिनिस्टर। मिनिस्टर के अलावा जितने भी आपके पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? प्राइवेट बिल। और पब्लिक बिल कौन इंट्रोड्यूस करता है? ओनली मिनिस्टर। रिफ्लेक्ट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? स्टैंड ऑफ अपोजिशन पार्टी। इफ पब्लिक बिल रिजेक्ट इट इंडिकेट द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। इट्स रिजेक्शन में लीड टू इट्स रेजिग्नेशन। अगर आपका पब्लिक बिल रिजेक्ट हो जाता है, पास नहीं होता, तो इसमें क्या हो सकता है? रिजाइन देना पड़ सकता है। इफ रिजेक्ट नो रिजिग्नेशन। रिक्वायर 7 days नोटिस। इसमें 7 दिन पहले नोटिस देना होता है कि हम पब्लिक बिल लेके आएंगे। इसमें जो प्राइवेट बिल है आपका उसके अंदर 1 month नोटिस, प्रायर 1 month नोटिस आपको बताना पड़ेगा बिफोर 1 month कि आप
प्राइवेट बिल लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये था आपका पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल के अंदर डिफरेंस। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। जो ऑर्डिनरी बिल है वो इंट्रोड्यूस है हो सकता है या तो लोकसभा या राज्यसभा, पार्लियामेंट की किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम ऑर्डिनरी बिल को, और मनी बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे ओनली इन द लोकसभा। कौन इंट्रोड्यूस करेगा ऑर्डिनरी बिल को? मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। बट जो आपका मनी बिल है वो कौन इंट्रोड्यूस करेगा? ओनली मिनिस्टर। ऑर्डिनरी बिल को लेके आने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन, विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं होती। मनी बिल के लिए क्या होगा? प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की हमें ज़रूरत रहेगी। अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। जो आपका ऑर्डिनरी बिल है उसको अमेंड भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं कौन? राज्यसभा के मेंबर्स। और मनी बिल को कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। राज्यसभा डिटेन्ड मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए रख सकती है ऑर्डिनरी बिल को, बट मनी बिल को राज्यसभा कितने दिन के लिए रख सकती है? मैक्सिमम 14 डेज। अगर 14 डेज तक उन्होंने कोई बिल पास नहीं किया तो ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि ये बिल राज्यसभा से पास हो गया। नोट रिक्वायर सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा। स्पीकर की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है जब इस बिल को ट्रांसमिट किया जाएगा राज्यसभा के अंदर। और जो आपका पब्लिक मनी बिल है उसको ट्रांसमिट करने के लिए स्पीकर की सर्टिफिकेशन की हमें क्या रहेगी? रिक्वायरमेंट रहेगी। इफ़ डिफीटेड इन लोकसभा मे लीड टू रेजिग्नेशन। अगर लोकसभा के अंदर ये डिफीट हो जाता है तो रेजिग्नेशन देना पड़ सकता है। अगर मनी बिल आपका डिफीट हो गया लोकसभा के अंदर तो रिजाइन देना ही देना पड़ेगा। लीड्स टू रेजिग्नेशन इफ डिफीट। रिजेक्टेड, अप्रूव्ड और रिटर्न्ड फॉर रिकन्सिडरेशन बाय प्रेसिडेंट। रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन बाय प्रेसिडेंट। जो आपका मनी बिल है उसको रिजेक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट, अप्रूव कर सकता है बट उसको रिटर्न नहीं कर सकता फॉर रिकन्सिडरेशन। और जो आपका ऑर्डिनरी बिल है उसको रिजेक्ट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है और रिटर्न कर सकता है फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट या फिर हाउसेज। नेक्स्ट है मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल के अंदर आपका डिफरेंस। मनी बिल है वो है आपकी अंडर आर्टिकल 110। फाइनेंशियल बिल है आपका ये 3 टाइप का है। मनी बिल, जो आपका मनी बिल है वो भी एक टाइप का क्या है? फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल 1 वो है आपका अंडर आर्टिकल 117 के क्लोज 1 के अंदर। फाइनेंशियल बिल 2 ये आपका आर्टिकल 117 क्लोज 3 के अंदर। तो हम पहले देखते हैं मनी बिल। मनी बिल है अंडर आर्टिकल 110। इम्पोजिशन, अबोलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन बाय ऑफ एनी टैक्स। मनी बिल के अंदर कौन कौन से टैक्स आएंगे? अगर किसी भी टैक्स को इम्पोज करना है, अबोलिश करना है, रिमिशन करना है, अल्ट्रेशन करना है, वो किसके अंदर आएगा? मनी बिल के अंदर। बोरोइंग ऑफ मनी, अगर यूनियन गवर्नमेंट मनी बोरो करती है किसी भी अदर कंट्री से, वो भी किसके अंदर आएगा? आपका मनी बिल के अंदर। कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये आपकी जो है कस्टडी, ये किसके अंदर आएगी? मनी बिल के अंदर। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो मनी का अप्रोप्रिएशन करते हैं वो भी किसके अंदर आएगा? मनी बिल के अंदर। मनी बिल के अंदर क्या क्या नहीं आएगा? फाइन का इम्पोजिशन, पेमेंट ऑफ फी फॉर लाइसेंस के लिए जो फ़ी लेते हैं वो भी मनी बिल के अंदर नहीं आएगी। इम्पोजिशन, अबोलिशन, अल्ट्रेशन ऑफ टैक्स बाय लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी कोई टैक्स इम्पोज करे, उसको अबोलिश करे, उसको अल्ट्रेट करे, ठीक है, वो किसके अंदर नहीं आएगा? आपका मनी बिल के अंदर काउंट नहीं होगा। फाइनेंशियल बिल 1 आर्टिकल 117 सब क्लोज 1 सिमिलर टू मनी बिल इन 2 केसेस। ठीक है, जो फाइनेंशियल बिल 1 है ये मनी बिल के सिमिलर है इन 2 केसेस। फर्स्ट क्या है? इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। जैसे मनी बिल आपका लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होगा वैसे ही जो आपका फाइनेंशियल बिल है वो भी आपका लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होगा। इंट्रोड्यूस ओनली रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे
ऊपर ही ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इसके लिए जो आपका फाइनेंशियल बिल है उसके लिए जॉइंट सीटिंग का प्रोविज़न है, बट मनी बिल के लिए कोई जॉइंट सीटिंग का प्रोविज़न है नहीं। फाइनेंशियल बिल 2 ये क्या है, सेम है जो ऑर्डिनरी बिल, यहाँ पे तो जॉइंट सीटिंग का प्रोविज़न है। नेक्स्ट है आपका जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज, आर्टिकल 108 ऑन इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट। फॉर ऑर्डिनरी बिल जॉइंट सीटिंग का प्रोविज़न है वो ऑर्डिनरी बिल के लिए है, फाइनेंशियल बिल के लिए है ओनली, मनी बिल के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए मनी बिल का प्रोविज़न है नहीं। स्पीकर प्रेजाइड करेंगे जॉइंट सीटिंग को। स्पीकर अपसेंट है तो डिप्टी स्पीकर है तो आपके डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन नहीं करेंगे राज्यसभा की, क्यों? क्योंकि वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है। राज्यसभा चेयरमैन नॉट प्रेजाइड बिकॉज ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कोरम फॉर जॉइंट सीटिंग 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज, ये क्या कोरम है जॉइंट सीटिंग का। गवर्नड बाय रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा नॉट राज्यसभा। जॉइंट सीटिंग को गवर्न कौन करेगा? बाय रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा नॉट राज्यसभा। नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन प्रेसिडेंट। अब हम करेंगे ग्रांट्स, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। अमाउंट ऑथोराइज्ड बाय पार्लियामेंट इनसफिशिएंट फॉर करंट ईयर। जो अमाउंट पार्लियामेंट ने ऑथोराइज कर दी एक साल में, जो अब करंट ईयर है, वो अमाउंट क्या हो जाए? इनसफिशिएंट हो जाए, तो उसके इनसफिशिएंट रह जाए, और उसके अलावा जो भी ग्रांट लेना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री ग्रांट। एडिशनल ग्रांट न्यू सर्विसेज एज नो, जो न्यू सर्विसेज को हम इंक्लूड करते हैं जो बजट के टाइम पे नहीं थी, उसको हम क्या बोलते हैं? एडिशनल ग्रांट की जरूरत पड़ेगी। एक्सेस ग्रांट व्हेन एक्सेस मनी स्पेंट फॉर दैट सर्विस, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस ग्रांट। वोटेड बाय लोकसभा स्पीकर, वोटेड बाय लोकसभा आफ्टर फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के बाद लोकसभा इसमें वोट करेंगे, किसके लिए? एक्सेस ग्रांट के लिए। नेक्स्ट है एक्सेप्शनल ग्रांट फॉर स्पेशल पर्पज एंड नॉट पार्ट ऑफ करंट सर्विस ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फॉर स्पेशल पर्पज के लिए आपका एक्सेप्शनल ग्रांट एंड नो पार्ट ऑफ करंट सर्विस ऑफ फाइनेंशियल ईयर। टोकन ग्रांट फॉर न्यू सर्विसेज, टोकन ग्रांट किसके लिए है? न्यू सर्विसेज के लिए। बजट जो है आपका, नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी टैक्स हम लेवाई नहीं करेंगे और कलेक्ट नहीं करेंगे विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ के। पार्लियामेंट रिड्यूस कर सकती है टैक्स को, बट इंक्रीज नहीं कर सकती। राज्यसभा के पास पावर नहीं है टू वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, बट एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस है किसका? लोकसभा का। बजट के स्टेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट का प्रेजेंटेशन कौन करेगा? बाय फाइनेंस मिनिस्टर। बजट को प्रेजेंट कर दिया, फिर उस पर जनरल डिस्कशन किया, फिर स्क्रूटिनी किया डिपार्टमेंटल कमेटी के द्वारा, फिर वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स हुआ, फिर एप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ एंड देन पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। इनको देखते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 226 फर्स्ट क्लोज, ठीक है। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या आएंगे? ऑल रिसीट्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल पेमेंट्स आर डेटेड। ये किसके अंदर आएंगे? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। जो भी रिसीट हमें मिलती है और जो भी पेमेंट हम देते हैं वो सारा किसके अंदर आएगा? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। ऑल रिवेन्यू रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जितना भी रिवेन्यू आता है वो सब कहाँ आएगा? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन लेती है बाय इश्यू ऑफ ट्रेजरी बिल्स, वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेज, तो वो भी कहाँ जाएगा? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। ऑल मनी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स, वो भी कहाँ आएगा? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। नो मनी अप्रोप्रिएटेड इशूड एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री लॉ, जो मनी को आप अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते यानी कि इशू नहीं करवा सकते बिना पार्लियामेंट्री लॉ के। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 का क्लोज 2। ऑल अदर मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अलावा जितना भी मनी हम रिसीव करते हैं वो सारा का सारा कहाँ आएगा? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर। जैसे कि प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स, जुडिशियल डिपॉजिट,
सेविंग बैंक का जो डिपॉजिट है, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट एंड रेमिटेंसीज, रेमिटेंस जो है आपके वो कहाँ पर आते हैं, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर। ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन मीन्स विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से मनी निकालने के लिए हमें एग्जीक्यूटिव एक्शंस की ज़रूरत होती है ओनली विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 267। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया किसके लिए होता है, टू मीट अनफोर्सन एक्सपेंडिचर हेल्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी और बेनिफिट ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। ओनली एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को हम विड्रॉ कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को एम्पावर करेगी कि वो स्टेट लिस्ट पे क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। व्हेन राज्यसभा पासिज ए रिजोल्यूशन, जब राज्यसभा रिजोल्यूशन पास कर दे कि लोकसभा को क्या करना है, बिल व्हेन राज्यसभा पास ए रिजोल्यूशन, अगर राज्यसभा ने कोई रिजोल्यूशन पास कर दिया तो आपकी जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट पे क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। वैन प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाती है तब भी पार्लियामेंट के पास पावर हो जाती है कि वो स्टेट लिस्ट पे क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट मिलके रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट को तब भी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पे लॉ बना सकती है। गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ट्रीटीज एंड कन्वेंशन इवन इफ फॉल्स इन स्टेट लेजिस्लेचर, तो कौन लॉ बना सकता है, स्टेट कौन बना सकता है, पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट रूल इज इन ऑपरेशन, जब प्रेसिडेंट रूल ऑपरेशन में है तब भी आपकी पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर में क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की जो स्पेशल पावर वो क्या क्या है, मनी बिल, मनी बिल ये डिसाइड, मनी बिल कौन डिसाइड करेगा, मनी बिल है कि नहीं, लोकसभा का स्पीकर। जॉइंट सीटिंग को कौन प्रेजाइड करेगा, लोकसभा का स्पीकर। राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस बजट बट कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। रिजोल्यूशन फॉर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो ये स्पेशल पावर है लोकसभा के पास। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लोकसभा के लिए। राज्यसभा के पास भी स्पेशल पावर है। अथोराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट अंडर आर्टिकल 249। अथोराइज पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312। तो अंडर आर्टिकल 312 में राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है कि ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करेगा, ये पार्लियामेंट ने अथॉरिटी दे रखी है। इट अलोन इनिशिएट रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के पास पावर है कि जो वाइस प्रेसिडेंट के जो रिमूवल का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट कर सकता है, कौन, राज्यसभा अंडर आर्टिकल 67। वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का जो रिजोल्यूशन है वो हम लोकसभा के अंदर इनिशिएट नहीं कर सकते। इफ लोकसभा डिजोल्व देन इम्पोजिंग नेशनल इमरजेंसी बाय राज्यसभा अलोन, अगर लोकसभा डिजोल्व हो गई तब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करनी है तो कौन करेगा, ओनली राज्यसभा अलोन। नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 360। नेक्स्ट है आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज हैं वो कौन कौन सी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंडिंग टू दोज स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रीसीडिंग ऑफ ए हाउस, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस देगा, किस किस को मिलेगा, जो पार्लियामेंट के अंदर स्पीक करेंगे एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ हाउस, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड यूनियन मिनिस्टर को भी क्या है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं। प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं हैं, ये आप याद रखिएगा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर नॉट फॉर प्रेसिडेंट। कलेक्टिव प्रिविलेजेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस टू पब्लिश टू रिपोर्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स विदाउट प्रायर परमिशन, पार्लियामेंट से बिना परमिशन लिए
अब पार्लियामेंट की ट्रू रिपोर्ट्स एंड प्रेस को पब्लिश कर सकते हैं। ये क्या है? फ्रीडम है। किसको? पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको। ये क्या आपकी कलेक्टिव प्रिविलेजेज। फॉर सीक्रेट सिटिंग के लिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज अलाउड, कलेक्टिव प्रिविलेजेज नहीं है। फॉर अरेस्ट, नॉट अरेस्ट विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसाइडिंग ऑफिसर। बिना प्रेसाइडिंग ऑफिसर के किसी भी मेंबर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये क्या है? कलेक्टिव प्रिविलेजेज। इंडिविजुअल प्रिविलेजेज क्या है? मेंबर्स आर नॉट अरेस्टेड 40 डे बिफोर और आफ्टर ओनली इन केसेज ऑफ सिविल केसेज। अगर कोई सिविल केस है तो अगर पार्लियामेंट सेशन में है, पार्लियामेंट का सेशन, तो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको 40 डेज पहले और 40 डेज बाद आप अरेस्ट नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ क्रिमिनल एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन यू कैन अरेस्ट देम। फ्रीडम टू स्पीच इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर स्पीच की फ्रीडम है। ये क्या आपका इंडिविजुअल प्रिविलेजेज। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जूरी सर्विस, कैन रिफ्यूज टू गिव एविडेंस एंड विटनेस व्हेन पार्लियामेंट इन सेशन। नेक्स्ट, अमेंडमेंट फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर द रिडक्शन और अबोलिशन ऑफ एनी टैक्स। नो प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन रिक्वायर। अगर आपको किसी भी टैक्स को रिड्यूस करना है या अबोलिशन करना है, उसके प्रोविजन को लेकर अगर कोई आपको अमेंडमेंट वगैरह करना है तो नो प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन रिक्वायर, तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रिविलेज मोशन कैन रेज्ड अगेंस्ट ए मिनिस्टर व्हेन ही विदहोल्ड्स फैक्ट्स ऑफ ए केस और गिव्स डिस्टोर्टेड वर्जन ऑफ फैक्ट्स। प्रिविलेज मोशन कैन रेज्ड अगेंस्ट, प्रिविलेज मोशन किसके अगेंस्ट कर सकते हैं? मिनिस्टर के अगेंस्ट। व्हेन ही विदहोल्ड्स फैक्ट्स ऑफ केस और गिव्स डिस्टोर्टेड वर्जन ऑफ फैक्ट्स। अगर प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला लेता है और लोकसभा डिजोल्व हो जाती है तो जॉइंट सिटिंग आपका शेड्यूल टाइम पर ही होगी। जॉइंट सिटिंग को आप ये नहीं है कि हम बाद में करेंगे, उसको ऑन टाइम करवाना पड़ेगा। तो ये था आपका चैप्टर। ये था आपका चैप्टर पार्लियामेंट। ये हमने इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स पार्लियामेंट चैप्टर के डिस्कस किए हैं। ठीक है, फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। पार्लियामेंट चैप्टर को आप अच्छे से कीजिएगा। ये चैप्टर क्या आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे जुडिशरी। जुडिशरी को भी हम पैरेलल स्टडी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को। देन हम करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो हम इन चैप्टर्स को करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।